Welcome to you friends, step for special. Today in this video we will discuss DED IDMR paper 8 unit 3.3 prenatal, natal and postnatal causes of multiple disability। आइए इसके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से यह बच्चे को प्रभावित करते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे बहुविकलांगता के कारण, कॉजेज ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी। बहुविकलांगता किसी एक विशेष कारण से नहीं होती, बल्कि जिस प्रकार अन्य विकलांगता के अनेक कारण होते हैं तथा उनकी अनेक स्थितियां होती हैं, उसी प्रकार बहुविकलांगता भी होती है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो बहुविकलांगता है उसका कोई स्पेसिफिक एक कारण नहीं बताया गया कि इसकी वजह से एक कारण है और बच्चा है इसकी वजह से प्रभावित हुआ है जिसके अंदर मल्टीपल डिसेबिलिटी के सिम्टम हैं। अब जैसे अदर डिसेबिलिटी हैं उनके बारे में अभी तक कोई स्थिति या फिर कोई भी एक रीजन हमें प्राप्त नहीं हुआ है, उसी प्रकार बहुविकलांगता के बारे में अभी तक ऐसा कोई भी जो है टेस्ट या फिर मेथड नहीं है जिसकी वजह से हम पता लगा सके कि बहुविकलांगता होने के कारण क्या हैं। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। इनके कारण प्राय मानसिक मंदता, परमस्तिष्कीय पक्षाघात, मुख बधिर, दृष्टि अक्षमता एवं गामक अक्षमता के कारण से मिलते जुलते होते हैं। इन कारणों का यह मिश्रित रूप से वर्णन किया जा रहा है जो कि निम्न प्रकार से हैं। अब यहाँ पर बताया गया है जो बहुविकलांगता है इसके अंदर मानसिक मंदता, परमस्तिष्कीय पक्षाघात यानी कि जो सेरेब्रल पल्सी से अफेक्टेड बच्चे होते हैं वो, मुख बधिर मतलब हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे, दृष्टि अक्षम वीआई बच्चे, गामक अक्षमता जो एलडी जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी से ग्रसित बच्चे होते हैं जो कि गामक क्रिया नहीं कर पाते हैं। ये सब के बारे में बताया गया है यहाँ पर। आइए इन सब के जो कारण हैं मिश्रित रूप हैं उनको हम जानते हैं। ये दिया गया है गर्भधारण व गर्भावस्था के समय के कारण, यानी दिया गया है यहाँ पर प्रीनेटल जो, और ये जो प्रीनेटल के कॉजेज होते हैं ये स्पेशल मदर के साथ रिलेटेड होते हैं क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा होता है उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है वो माँ के साथ हो रहा है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला जो हमारी प्रायोरिटी होती है माँ को स्वस्थ रखने की होती है। अगर यहाँ पर हमें इनके कारणों के बारे में जानना होता है तो माँ की जो केस हिस्ट्री होती है उसके बारे में हमें पूर्ण रूप से जांच करनी होगी और उनको सावधानी बरतवानी होगी अगर हम हर प्रकार से बच्चे को संपूर्ण रूप से स्वतंत्र और स्वस्थ चाहते हैं। तो आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। प्रीनेटल कॉजेज, इसके अंतर्गत कई प्रकार की विकलांगता से संबंधित कारण दिए जा रहे हैं। ये निम्नलिखित कारक गर्भावस्था के समय प्रभावित करते हैं। आइए इसमें जानते हैं। फर्स्ट दिया गया माता की उम्र 18 वर्ष से कम या 35 वर्ष से अधिक होना। अब यहाँ पर बताया गया कि अगर जो बेबी कंसीव करने वाली मदर है उसकी एज 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और जो 35 वर्ष है ईयर है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इसके दौरान अगर इसके बीच का जो पीरियड है वो जो एक माँ बनने के लिए बहुत ही उपयुक्त रहता है, लेकिन अगर 18 वर्ष से कम होता है तो फिजिकली ग्रोथ इतनी नहीं हो पाती ताकि वह एक बच्चे को हैंडल कर सके। और 35 में क्या होता है कि जो शरीर का स्ट्रक्चर है एक फीमेल के अंदर वो बहुत ही परिवर्तन होते हैं जिसकी वजह से बच्चे को डेवलप करने में अनेक प्रकार की जो हेल्प होती हैं बॉडी से चाहिए होती हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं ना मिलने की वजह से भी बच्चे में दिव्यांगता होने के कारण हो जाते हैं। इसलिए जो प्रेगनेंसी का जो टाइम दिया गया है 18 ईयर्स से 35 ईयर तक का होना चाहिए। आइए अब इसका जानते हैं। सेकंड पॉइंट, माँ का स्वास्थ्य ठीक न होने से। अगर माँ को किसी प्रकार की बीमारी है, उनको कोई प्रॉब्लम रहती है फिजिकली या फिर मेंटली, तो भी उनके होने वाले बच्चे पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। थर्ड दिया गया अनुवांशिक कारण। अगर किसी भी परिवार में कोई पहले से कोई दिव्यांग है तो उसकी भी जो केस हिस्ट्री होती है जिसका बच्चे के इफेक्ट जन्म के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है, इसलिए ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। 4 पॉइंट दिया गया कम दिनों के अंतराल पर लगातार बच्चों को जन्म देने से। अब यहाँ पर बताया गया कि अगर जो बच्चों के बर्थ में जो गैप दिया जाता है उसको मिनिमम जो 3 ईयर का होना चाहिए, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर जो दिव्यांगता होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इस चीज़ को भी जो समय अंतराल पूरा देते हैं तो हम जो बच्चे की स्वस्थ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। 5 पॉइंट दिया गया गर्भपात हेतु गलत तरीकों से
प्रयास करना। अब यहाँ पर बताया गया कि जो अबॉर्शन वगैरह करवाते हैं तो उसके दौरान अगर कोई हैवी डोज की जो मेडिसिन है वो ले लेते हैं, या फिर अदर जो आजकल बहुत मेडिकल इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं जिसकी वजह से उनका ट्राई करते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा इन्फेक्शन फैल जाता है जिससे होने वाली संतान के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर गर्भपात करवाना है तो आप अच्छे से डॉक्टर या जो गायनोलॉजिस्ट हैं उनकी देखरेख में उनकी सलाह से ही करवाएं, अपने आप से कोई भी दवाई प्रेस्क्राइब ना करें। ये यहाँ पर एक सलाह है वो दी जाती है किसी भी पेरेंट्स के लिए। 6 दिया गया है माँ के कुपोषण के साथ। अगर माँ अच्छे से जो हेल्दी डाइट नहीं ले रही है तो भी बच्चे के जो फिजिकली और मेंटली ग्रोथ होती है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से बच्चा विकलांग हो सकता है। 7 दिया गया माता को मधुमेह होने से, कि अगर माता को मधुमेह की कोई बीमारी है तो उसके साथ भी विकलांगता के जो कारण हैं वो हो सकते हैं। रक्त समूह RH फैक्टर का जो इफेक्ट होता है, अगर ये भी कहीं ना कहीं बच्चे की विकलांगता के रूप में सामने आता है। नाइन पॉइंट दिया गया है संक्रमण। टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला वायरस, हर्पीज, मिजलस, मम्पस इत्यादि से। अब यहाँ पर बताया गया कि जो संक्रमण होता है, जो बैक्टीरिया फैलते हैं जिसकी वजह से माता को इन्फेक्शन हो जाता है और उसकी वजह से जो होने वाली संतान है वो भी कहीं ना कहीं विकलांगता से ग्रसित हो जाती है, ये यहाँ पर बताया गया है। 10 दिया गया जनन तंत्रिकीय संक्रमण। अब यहाँ पर बताया गया कि जो फीमेल ऑर्गन्स हैं उनमें अगर किसी प्रकार का जो संक्रमण है जिसकी वजह से विकलांगता हो सकती है। 11 दिया गया गर्भाशय में चोट लगने के कारण, कि अगर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो गई है जिसकी वजह से माता को कोई चोट लग गई है तो उसकी वजह से भी जो दिव्यांगता होने के चांसेस हो सकते हैं। 12 दिया गया भावनात्मक दबाव व चिंता से। अगर माँ को किसी भी वजह से कोई टेंशन है या दबाव है, चिंता है, तो उसकी वजह से भी जो बच्चे के ग्रोथ है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है और बच्चे के अंदर दिव्यांगता होने की संभावना बढ़ जाती है। अनावश्यक दवा लेने से, अगर माँ के साथ कोई बीमारी है, कुछ उनको इन्फेक्शन वगैरह हो गया जिसकी वजह से वो कोई दवाई ले रहे हैं, तो वो हमें मुख्य रूप से डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए। अदरवाइज़ बच्चे को, होने वाले बच्चे को जो बीमारी है उसका बुरा प्रभाव हो सकता है। 14 दिया गया विकिरण। विकिरण मतलब अगर बच्चे का कंसीव होने के बाद प्रथम त्रिमाह में जो पहले 3 महीने हैं इनके अंदर अगर कोई एक्सरे करवाया जाता है तो जो एक्सरे की रेज निकलते हैं वो बच्चे के शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ते हैं, उसका जो शारीरिक और मानसिक विकास हो रहा होता है उसको भी प्रभावित करता है, जिसकी वजह से बच्चे को विकलांगता होने के कारण बढ़ जाते हैं। अब इसमें 15 दिया गया, इसमें टेरेटोजेंस। अगर माता किसी प्रकार का जो एडिक्शन है वो करती हैं, कोई दवाई या फिर जो मादक पदार्थ या फिर कुछ भी स्मोकिंग ड्रिंकिंग वगैरह करते हैं, तो इस प्रकार की समस्या होने की वजह से बच्चे के अंदर जो विकलांगता उसके सिम्टम बढ़ जाते हैं। 17 दिया गया है माँ में मानसिक बीमारी होने की वजह से, कि माँ के साथ अगर कोई मानसिक बीमारी है, इलनेस है, तो उसकी वजह से ही बच्चे के अंदर जो दिव्यांगता होने के कारण बढ़ जाते हैं। 18 दिया गया गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव होने की वजह से। 19 दिया गया गर्भावस्था के दौरान शिशु के मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी होने से। 20 दिया गया माँ को हृदय रोग, बेहोशी, रक्तस्राव, निम्न रक्तचाप, विरक्ता, उच्च रक्तचाप, गर्भस्थ सिरक परिसंचरण में गड़बड़ी होने की वजह से। 21 दिया गया है हाइपोग्लासीमिया, रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम होने की वजह से। ये जो भी उपरोक्त कारण दिए गए हैं ये प्रीनेटल कॉजेज दिए गए हैं जो कि माँ के साथ संबंधित होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर दिव्यांगता। आइए अब इसका जानते हैं। 21 ऑप्शन, माँ को समय अनुसार टीकाकरण न करवाने की स्थिति में। अगर माँ को जो भी हेल्थ डिस्पेंसरी में जो टीकाकरण किया जाता है बच्चे के लिए, वो वैक्सीन अगर नहीं लगवाते हैं तो भी बच्चे के अंदर दिव्यांगता होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जानते हैं इसके जो नेटल कॉजेज। आइए इसमें जानते हैं प्रसव के समय के कारण होने वाले लक्षण।
प्रसव काल के अनेक कारक अप्रशिक्षित से संबंधित होते हैं। इससे ऐसे संवेदी समय में बच्चे को प्रभावित करने वाले कारक निम्नवत हैं। अब यहाँ पर बताया कि जो प्रसव के दौरान जो भी सिम्टम रहते हैं, यह अप्रशिक्षित जो अनट्रेंड जो डॉक्टर होते हैं उनकी वजह से, और जो भी नॉलेज की अभाव की वजह से बच्चे के अंदर बीमारियां हो सकती हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट दिया गया इसमें अपरिपक्व शिशु का जन्म, कि नॉर्मली हम देखते हैं कि जो भी बच्चे का बर्थ ड्यूरेशन होता है 9 मंथ का होता है। अब इसके बाद अगर बच्चे का उससे पहले होता है तो अपरिपक्व होता है, और उसके बाद भी अगर बच्चे का जन्म होता है तो इसके दौरान भी बच्चे के साथ बीमारी या विकलांगता होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड दिया गया है अधिक परिपक्व शिशु 42 सप्ताह के बाद का जन्म, अगर 9 मंथ से ज़्यादा का जो बर्थ होता है उसके अंदर भी बच्चे के साथ बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स, यह वीडियो अगर आपके लिए किसी प्रकार से स्पेशल एजुकेशन में हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपना कमेंट अवश्य लिखें, ताकि इसके बारे में भी हम अपने वीडियो में अडेप्टेशन और चेंजिंग ला सके, ताकि और भी अधिक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको प्राप्त हो सके, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करके उनकी भी आप हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। 3 दिया गया एक साथ कई बच्चों के जन्म होने से। अब यहाँ पर जो मुख्य रूप से बातें देखने को मिलती है कि कई बार जो ट्विंस हो जाते हैं, ट्विंस में भी जब ट्विंस बेबी हो जाते हैं तो वहाँ पर भी जो दिव्यांगता होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 4 दिया गया है कठिन एवं लंबा प्रसव पीड़ा होने से। अब जो लेबर पेन होते हैं बच्चे की डिलीवरी के टाइम के, जो भी प्रॉब्लम होती है, अगर वह ज़्यादा समय तक चलती है तो उसकी वजह से विकलांगता हो सकती है। 5 दिया गया है औजार द्वारा प्रसव कराते समय गड़बड़ी होने से। अब जो भी ऑपरेशन के दौरान जो टूल यूज़ किए जा रहे हैं बच्चे की डिलीवरी के लिए, अगर उनमें किसी प्रकार का संक्रमण है तो भी बच्चे के साथ संक्रमण हो सकता है। 6 दिया गया प्रसव के दौरान अधिक रक्तस्राव होने से। अब यहाँ पर बताया कि डिलीवरी के दौरान अगर ब्लड डिस्चार्ज ज़्यादा होता है तो भी सिम्टम हो सकते हैं। 7 दिया गया शिशु की असामान्य प्रसूति से। अब यहाँ पर होता है कि जो बच्चा है उसका जो डेवलपमेंट है या फिर जो डिलीवरी है उसकी एक नॉर्मल वे में नहीं हो पा रही है, तो इसकी वजह से भी बच्चे में विकलांगता हो सकती है। 8 दिया गया बच्चे की गर्दन के चारों तरफ नाभि नाल लिपटने से। अब बच्चे की जो गर्दन है, जब बच्चा पेट में मुंह करता है जिसकी वजह से जो नाभि नाल है वो भी चारों तरफ घूमती है, अगर बच्चे की गर्दन पर वो अटक जाती है तो बच्चे की जो ब्लॉकेज है गर्दन की वो हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे को ऑक्सीजन और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती हैं वो सप्लाई नहीं होती, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर विकलांगता होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 9 दिया गया प्रदूषित वातावरण में प्रसव कराने, गंदे औजार, गंदी जगह एवं दूषित हाथ से। अब यहाँ पर बताया कि जो बच्चे का डिलीवरी हो रही है वह अगर इन्वायरमेंट साफ़ नहीं है, उसके जो टूल्स यूज़ किए जा रहे हैं वो साफ़ नहीं है, तो भी बच्चे के अंदर विकलांगता होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 10 दिया गया प्रसव के समय ऑक्सीटोसिन दवा का लापरवाही पूर्वक एवं अनावश्यक प्रयोग करने से। 11 दिया गया शिशु का असामान्य वह बड़ा सिर होने से। अब यहाँ पर बताया कि अगर जो बच्चा होता है उसके जो शरीर की बनावट होती है नॉर्मल से अधिक है या फिर कम है तो भी बच्चे के साथ समस्या हो सकती है। ये मुख्य रूप से जो नेटल कॉजेज़ हैं वो बताए गए हैं, जो जन्म के दौरान के जो मुख्य कारण होते हैं जिसकी वजह से जो समस्या हो सकती है। आइए इसके बाद ये जानते हैं प्रसव के बाद के कारण, जो पोस्ट नेटल जो कॉजेज़ होते हैं उनके बारे में जानते हैं। प्रसव के उपरांत बच्चे की सही देखरेख एवं उचित स्वास्थ्य का ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसा न होने से बच्चे पर निम्नलिखित कारक प्रभाव डालते हैं जिससे बहुविकलांगता हो सकती है। अब यहाँ पर बताया गया कि जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है तो उसका सही से देख रेख रखना चाहिए, उसका उचित स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, जिसकी वजह से बच्चा हेल्दी होता है। अगर ये सब नहीं हो पाता है तो बच्चे के साथ जो दिव्यांगता होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें जानते हैं। फर्स्ट, जन्म के बाद बच्चे को देर में रोने से। अब यहाँ पर बताया कि जब न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है तो उसको
जो रोने की प्रतिक्रिया होती है वो करनी ज़रूरी होती है। अगर जब बच्चा रोता है तो उसके जो मसल्स हैं, जो आर्टिकुलेटर्स हैं, जो लंग्स हैं उसके, वो एक्टिव हो जाते हैं और जो ब्रेन है वो भी एक्टिव हो जाता है। अब ब्रेन का जिस भी एरिया में अगर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है तो वहाँ पर ब्लॉकेज हो जाती है और वो एरिया इफेक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से वह दिव्यांगता के रूप में हमारे सामने आता है। अब यहाँ पर बताया कि अगर जन्म के बाद बच्चे को रोने में देरी हो जाती है तो वह डिले हो जाता है, जिसकी वजह से उसको दिव्यांगता होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर हम जानते हैं सेकंड पॉइंट, जन्म के बाद शिशु का वजन 2.5 किलोग्राम से कम होने से। अब यहाँ पर जो न्यूबॉर्न बेबी है उसका जो वेट हम करते हैं, वज़न करवाते हैं, तो उसका वह 2.5 किलो से अगर कम है तो बच्चे के साथ कोई भी उसकी हेल्थ से संबंधित इशू हो सकता है, जिसकी वजह से विकलांगता हो सकती है। थर्ड दिया गया, शिशु का निष्क्रिय एवं असामान्य होना, जैसे आलसी, चिड़चिड़ा एवं ऐंठन युक्त। अब यहाँ पर बताया कि अगर बच्चा निष्क्रिय मतलब बिल्कुल शांत रहता है, कोई भी एक्टिविटी नहीं करता है, आलसी रहता है, जैसे चिड़चिड़ा मतलब बहुत रोता है या फिर मूवमेंट बहुत करता है, या फिर ऐंठन युक्त कि उसके अंदर शरीर के अंदर कुछ ऐंठन है, कुछ अकड़न है, तो ऐसी सिचुएशन में भी बच्चे के साथ जो समस्या है वो हो सकती है बहुविकलांगता की। फोर्थ दिया गया, शिशु को दौरा आने से, कि उसको अगर कोई दौरे वगैरह पड़ रहे हैं जिसकी वजह से भी उसको विकलांगता हो सकती है। 5 दिया गया, देखने में शिशु सामान्य से अलग हो, जैसे बहुत बड़ा या छोटा सिर, असामान्य हाथ पैर इत्यादि। अब यहाँ पर बताया कि जो बच्चा है उसका देखने में, जो हम उसका फेस देखते हैं तो बच्चे का जो सिर होता है वह सामान्य से छोटा है या बड़ा है, असामान्य हाथ पैर लगते हैं, तो यहाँ पर भी बच्चे के अंदर जो विकलांगता है उसके एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, उससे प्रभावित हो सकता है बच्चा। 6 दिया गया, संक्रमण, कि अनेकों प्रकार की जो बीमारियों के जो रक्त के संक्रमण हो सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चे में बहुविकलांगता के कारण विकसित हो सकते हैं। आइए इसमें जानते हैं 7 पॉइंट, अति गंभीर पीलिया, तेज बुखार, मस्तिष्क ज्वर, मेनिंजाइटिस इत्यादि होने से। अब यहाँ पर जो अनेकों प्रकार की जो समस्याएं हैं वो बीमारी के रूप में बच्चे को अगर हो जाती हैं तो यहाँ पर इन बीमारियों की वजह से बच्चे के साथ विकलांगता होने के चांसेस होते हैं जो बढ़ जाते हैं, यहाँ पर विशेष रूप से बताया गया है। 8 पॉइंट जानते हैं यहाँ पर, संक्रमण बीमारी, डायरिया, इन्फ्लुएंजा, खसरा इत्यादि होने से। अब यहाँ पर जो संक्रमण बीमारियाँ हैं इनकी वजह से ही बच्चे के अंदर विकलांगता होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, इसलिए हमें बच्चे को ध्यानपूर्वक रखना चाहिए। 9 पॉइंट दिया गया इसमें, अंतःस्रावी ग्रंथियों में असमानता के कारण क्रेटिनिज्म से। अब यहाँ पर बताया कि जो बच्चे की इंटरनल ग्रोथ होती है उसके भी संबंधित कुछ डिजीज़ हो सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चे में विकलांगता हो सकती है। अब यहाँ पर जो इसके नेक्स्ट ऑप्शन दिए गए हैं, कान में संक्रमण या लंबे समय तक सर्दी खांसी रहने से भी श्रवण विकलांगता हो सकती है। अब यहाँ पर बताया गया है, अब इस ऑप्शन में बताया गया कि अगर बच्चे के कान में कोई संक्रमण है या लंबे समय से उसको सर्दी खांसी की जो समस्याएं रह सकती हैं, जिसकी वजह से बच्चे में विकलांगता होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो सर्दी खांसी होती है तो बच्चे का जो भी आर्टिकुलेटर्स होते हैं उसके ऊपर स्ट्रेस खिंचाव वगैरह होता है, जिसकी वजह से जो ब्रेन की जो वायरिंग होती है जिसको हम स्ट्रक्चर बोलते हैं तो वो भी इफेक्टेड हो सकता है, जिसकी वजह से बच्चे को सुनने में समस्या हो सकती है। 11 दिया गया, बच्चे का टीकाकरण समयानुसार न होने से। अब जो कि हेल्थ डिस्पेंसरी है उसमें बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जो अनेकों प्रकार के जो टीके लगवाए जाते हैं उनको भी अगर समय पर ना लगवाएं तो बच्चे के अंदर जो बीमारियाँ वो हो जाएंगी और उसको प्रभावित करेंगी, जिसकी वजह से विकलांगता हो सकती है। 12 पॉइंट दिया गया इसमें, उपापचय संबंधी गड़बड़ी। अब इस प्रकार की भी समस्या अगर हो जाती है तो बच्चे के अंदर अनेक प्रकार की जो विकलांगता है वह बहुविकलांगता के रूप में जन्म लेती है। इन सभी लक्षणों और कारणों को अगर हम बच्चे को बचाते हैं तो बच्चे का एक संपूर्ण और सफल जीवन स्वस्थ व्यक्ति के रूप में प्राप्त करता है और वह अच्छे से जीवन यापन कर सकता है। ये यहाँ पर इसके बारे में बताए गए थे कारण कि इनसे हमें बच्चे को बचाना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे बहुविकलांगता की रोकथाम, कि इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है।